दर्शकों, हमारे हिंदू धर्म में देवी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ स्वयं परम ब्रह्मा भगवान शिव को माना जाता है। उनकी महिमा को सभी ने बखाना है, चाहे वह स्वयं सृष्टि के सृजनकर्ता भगवान ब्रह्मा हो या जगत पालक स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु हो अथवा अन्य देवी देवता, सभी ने उनकी महिमा का बखान किया। किंतु सोचने वाली बात ये है कि जो स्वयं सभी के आराध्य हैं, देवों के देव महादेव हैं, इस चराचर समग्र ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो जब कैलाश के तपो साधना वाले स्थान पर बैठते हैं तब वो किसका ध्यान लगाते हैं, नित निरंतर किसकी साधना करते हैं? ये प्रश्न न केवल आपके और हमारे जहन में आया, जबकि एक बार यह प्रश्न महादेवी माँ पार्वती के मन में भी आया था। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप इस चराचर समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं। समस्त ब्रह्मांड आपको पूजता है। आप ही इस ब्रह्मांड के आदि और अंत हैं। स्वयं भगवान ब्रह्मा और विष्णु भी आपका ही ध्यान लगाते हैं। तो फिर आप इस तपो साधना स्थल पर बैठकर किसका ध्यान लगाती हैं? इस पर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, मैं अति शीघ्र आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। इस प्रश्न के कुछ दिन बाद भगवान शिव बुद्ध कौशिक नाम के महर्षि के स्वप्न में आए और उनसे श्री राम रक्षा स्तोत्र लिखने को कहा। महर्षि बुद्ध कौशिक ने इस स्तोत्र की रचना करने में स्वयं को असमर्थ बताया। तब महादेव ने समस्त श्री राम रक्षा स्तोत्र उनके स्वप्न में ही सुना दिया। तत्पश्चात बुद्ध कौशिक ने श्री राम रक्षा स्तोत्र की रचना की। इस स्तोत्र की रचना के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हे देवी, राम नाम सहस्र विष्णु नाम के तरह ही कल्याणकारी है। अतः मैं नित निरंतर राम नाम का जप करता हूँ। राम राम राम। अतः दर्शकों, इस कथा से हमें ये ज्ञात होता है कि महादेव नित निरंतर भगवान सहस्र विष्णु अर्थात स्वयं महाविष्णु नारायण के अवतार राम का जाप करते हैं। राम नाम कल्याणकारी है, इसलिए राम नाम समस्त ब्रह्मांड में सबसे कल्याणकारी सिद्ध होता है। राम नाम की महिमा का वर्णन स्वयं बुद्ध कौशिक द्वारा रचित श्री राम रक्षा स्तोत्र में की गई है, जो वस्तुतः स्वयं महादेव द्वारा रचित है।